दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक माई इंडिया। उसका अगला चैप्टर है कुंवर सिंह। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि कुंवर सिंह गांव का मुखिया था। जाति से वो ठाकुर था। वो एक अच्छा हेडमैन था या बुरा था मुझे नहीं पता, लेकिन जिस बात के लिए मैं उसे एडमायर करता हूं वो बहुत अच्छा अवैध शिकारी था और मेरे सबसे बड़े भाई टॉम का प्रशंसक था। और मैं बचपन से कुंवर सिंह को हीरो मानता था। कुंवर सिंह के पास बहुत सारी कहानियां थीं जो मेरे भाई टॉम के बारे में थीं। जब कुंवर सिंह मेरे भाई के साथ जंगल में शिकार पर जाते थे, उसमें से एक कहानी थी जो बार बार सुनने में कभी भी बुरा नहीं लगता था। और वो कहानी थी मेरे भाई टॉम और उनके एक कंपटीटर एलिस के बारे में, और जिन्हें मेरे भाई ने एक कंपटीशन में हराया था। और उस कंपटीशन में मेरे भाई ने जीता था गोल्ड मेडल, और उस कंपटीशन का नाम था BPRA कंपटीशन। वो बेस्ट राइफल शॉट के लिए दिया जाने वाला मेडल था। टॉम और एलिस एक दूसरे को जानते नहीं थे और एक कंपटीशन के लिए शूटिंग कर रहे थे। और जिस जंगल में वो शूटिंग कर रहे थे उसका नाम था गरुप्पू। एक दिन एक पहाड़ी के ऊपर सुबह सुबह का वक्त था और मिस्ट धीरे धीरे जा रही थी, सूर्य की किरणें उग रही थी। दोनों का आमना सामना हुआ एक ही जगह पे, जहां दोनों पहुंचे थे एक पहाड़ी ढलान के पास, जहां मिलते थे हिरण और जंगली सुअर। टॉम के साथ सहयोग के लिए थे कुंवर सिंह और एलिस के साथ सहयोग के लिए थे एक लोकल शिकारी बुधू, जिनको कुंवर सिंह इग्नोर करते थे। दोनों ने आपस में नमस्कार किया और उसके बाद एलिस ने टॉम से कहा कि हालांकि आपने मुझे उस राइफल कंपटीशन में हरा दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे बेहतर निशाना लगा सकता हूं। चलिए एक कंपटीशन यहां भी करते हैं। दोनों लोग दो दो शॉट मारेंगे और फिर देखते हैं किसका निशाना बेहतर है। अब उसके बाद एलिस ने डिसाइड किया कि पहला निशाना वो मारेंगे। उनके पास थी बंदूक .450 मार्टिनी राइफल और टॉम के पास बंदूक थी .400 DB एक्सप्रेस बाय वेस्ले रिचर्ड्स। और इस तरह की कुछ ही बंदूकें भारत में थीं। अब हवा की दिशा उल्टी थी या जो भी कहें, जब इनका कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो वहां जानवर ही नहीं थे। अब नीचे जो लो ग्राउंड था वहां पे कुछ हिस्से में आग लगाकर बुझा दी गई थी, जो नई घास पनपने का एक जरिया होता है, और उसमें नई घास पनप भी रही थी। धीरे धीरे हरी घास दिख रही थी और ये जो हरी घास होती है ये डियर का पसंदीदा भोजन है। लेकिन उस दिन वहां कोई डियर दिख नहीं रहा था। कुंवर सिंह ने आइडिया दिया कि आसपास जो घास है उसमें पक्का हिरण छुपे होंगे और अगर उसमें आग लगा दी जाए तो निकल के बाहर आएंगे। अब जब आग लगा दी गई तो दुनिया भर के कीट पतंगे उन घासों से निकलने लगे और ग्रास हॉपर्स की बनाई। वो लपक लपक के कीट पतंगों को पकड़ रहे थे। तभी इन्होंने देखा कि दो वाइल्ड बोर निकले और जंगल में शरण के लिए तेजी से भागने लगे। अब एलिस ने अपनी बंदूक उठाई, निशाना लगाया और गोली चला दी। गोली वाइल्ड बोर के दोनों पिछले पैरों के बीच से निकल के धूल में लग गई। अब एलिस ने अपनी राइफल दोबारा लोड की। अब जब दोबारा गोली मारी तो आगे वाले सुअर के अगले पैरों के पास फिर मिट्टी में लगी और उस गोली का चलना था कि सुअर समझ गया कि निशाना हम पर ही है। उसने डायरेक्शन चेंज किया और स्पीड बढ़ा दी। अब नंबर था टॉम का। अब क्योंकि सुअर ने स्पीड बढ़ा दी थी और बड़ी ही जल्दी वो घने जंगल में घुस जाता और नजरों से ओझल हो जाता। अब जब टॉम ने गोली मारी, दो शॉट मारे और दोनों के दोनों शॉट दोनों सुअर के सिर पे लगे। दोनों सुअर गिर गए। उसके बाद कुंवर सिंह मुड़े बुधू की तरफ कि देखा, इसको कहते हैं निशाना। तुम्हारे साहब मेरे साहब को सिखाएंगे कैसे चलती है गोली। अभी मेरे साहब चाहते तो तुम लोगों का मुंह काला करके भेज देते, और अगर वो चाहते तो एक गोली से
दोनों सुअर को मार सकते थे। हालांकि जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि यह कैसे संभव होता, एक गोली से दोनों सुअर को मारना, ये उन्होंने कभी कुंवर सिंह से पूछा नहीं, क्योंकि उनके ब्रदर की इमेज इनके दिमाग में हीरो की थी। इनके मन में पूरा यकीन था कि अगर मेरे भाई चाहते तो वो एक गोली से दोनों सुअर को मार सकते थे, और मैं इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। और कुंवर सिंह ही वो व्यक्ति थे। वो मुझसे मिलने आए उस दिन, जिस दिन मुझे अपनी पहली प्रॉपर बंदूक मिली थी, और उस दिन मैंने अपनी पुरानी भरमार बंदूक कुंवर सिंह के हाथ में दे दी थी। और कुंवर सिंह ने पलक झपकाकर एक बार भी ये नहीं बोला था कि उस भरमार बंदूक को, जो कि जिम कॉर्बेट ने कुंवर सिंह को गिफ्ट में दी थी, उसकी राइट बैरल में क्रैक था या उसके ब्रास के वायर में कमी थी। उन्होंने उस कमी को ताड़ लिया था, लेकिन जितनी भी बात की थी उस बंदूक की तारीफ की ही की थी। और उन्होंने तारीफ करी कि लेफ्ट बैरल कितनी शानदार है, यानी कि राइट बैरल नहीं थी शानदार, लेकिन उन्होंने ये बात बोली नहीं थी। फिर उस बंदूक की और क्वालिटीज की बात हुई, कितने साल चलेगी, कैसी है, सिर्फ अच्छी बातें हुई। उसके बाद वो मुझसे बोले कि अब तुम बालक नहीं हो, अब तुम आदमी बन चुके हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास अपनी बंदूक है। और मेरा 8 साल का हृदय गदगद हो गया था। और इस बंदूक के साथ अब तुम जंगल में जहां चाहो वहां जा सकते हो, पेड़ पे चढ़ना सीख सकते हो। और अब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि हम लोगों के लिए जो जंगल में शिकार करते हैं, बंदूक कैसे चलाई जाए, ये सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद कुंवर सिंह ने जिम कॉर्बेट को एक कहानी सुनाई कि बोले मैं और हर सिंह एक बार जंगल में शिकार के लिए गए। जब हम जा रहे थे तो एक लोमड़ी रास्ता काट गई, तो मैंने कहा चलो गांव वापस चलते हैं, अभी जाना ठीक नहीं है। तो हर सिंह बोला ये बकवास बात है, कोई लोमड़ी रास्ता काट जाएगी तो हमारा बुरा वक्त नहीं है या बुरा भाग्य नहीं होगा। तो हम आगे चले। ये गरुप्पू के जंगल के पास जा रहे थे, इनको एक चीतल स्टैग मिला। कुंवर सिंह ने गोली मारी, गोली नहीं लगी। उसके बाद इन्हें कोई दूसरा जानवर नहीं मिल रहा था, एक मोरनी मिली, उस पर हर सिंह ने गोली मारी, उसके पंख पे लगी, वो घायल हो गई लेकिन उड़ के चली गई। ये पूरे टाइम उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो मोरनी मिली नहीं। ये परेशान हो रहे थे, फिर ये वापस आ रहे थे, क्योंकि इनके हाथ कुछ लग नहीं रहा था। अब क्योंकि उन्होंने 2 फायर कर दिए थे और इनको पता था कि फॉरेस्ट गार्ड ने ये फायर सुन लिए होंगे, तो ये सड़क के रास्ते से नहीं आ रहे थे, ये जंगल के रास्ते से आ रहे थे। अचानक से इनके सामने एक टाइगर आ गया। ये चुपचाप खड़े रहे, टाइगर भी चुपचाप खड़ा था। थोड़ी देर बाद टाइगर जंगल के अंदर चला गया। अभी आगे बढ़ने को हुए, टाइगर फिर सामने आ गया। अब की बार वो हल्का हल्का गुर्रा रहा था और पूंछ भी हिला रहा था। दोस्तों, ये गुर्राने और पूंछ हिलाने के जो साइन होते हैं, ये टाइगर ये बताना चाहता है कि मेरी निगाह तुम्हारे ऊपर है और तुमने जरा सी भी गड़बड़ की तो मैं तुम पे अटैक करने वाला हूं। लेकिन ये चुपचाप खड़े रहे, इन्होंने कोई भी ऊट पटांग हरकत नहीं की, ना तो भागे ना कुछ किया। टाइगर फिर जंगल के अंदर चला गया। अब दोस्तों, यहां पे मैं एक बात बता दूं आपको कि जैसा मैं बोलता हूं कि टाइगर के सामने आपका एटीट्यूड ही काम में आता है, ताकत तो काम में आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसका एक पंजा आपकी सारी ताकत एक बराबर है। तो दोस्तों, जब टाइगर से सामना हो जाए, पहली बात तो यह है कि सामना हो ही ना, लेकिन अगर हो गया है तब क्या किया जाए। अभी आज मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने एक वीडियो भेजा था जो करीब 5 साल पुराना है, मैंने देखा हुआ था 5 साल पहले ही, शायद रणथंभौर का है, कि बाइक से कुछ लोग आ रहे हैं, अचानक से टाइगर उनके सामने आ गया और एक गाड़ी से ही वीडियो बनाया गया है। फुटेज बड़ी ब्लर सी है क्योंकि पुराना मोबाइल था उस जमाने का, पिक्सल ज्यादा नहीं थे। तो सामने वो खड़ा है, 2 लोग बाइक पे बैठे हैं, टाइगर आ गया, टाइगर फिर लौट के, ये लोग शांति के साथ खड़े हुए हैं, परेशान नहीं हो रहे, डर नहीं रहे। टाइगर वापस झाड़ियों में चला गया। ये धीरे धीरे बढ़ने का सोचते हैं, अचानक से टाइगर फिर आ गया, इनसे मुश्किल से 3 फीट इनके सामने से, फिर दूसरी तरफ चला गया।
ये चुपचाप खड़े, फिर वो निकल के आ गया, इनके पीछे आ गया। करीब 3-4 मिनट तक इनके आसपास ही घूमता रहा, फिर वो साइड में चला गया। उसके बाद वो गाड़ी वाले गाड़ी लेके आगे गए, फिर आगे बढ़ गए। इसके आगे की फुटेज नहीं है, लेकिन अगर ये पैनिक करके भागते, जैसे ही एक्सीलेटर दबाते, टाइगर दौड़ के इनको पकड़ लेता, क्योंकि टाइगर को चेस करना पसंद है, ठीक उसी तरीके से जैसे कुत्ते को दौड़ना पसंद है। आप कुत्ते के सामने भागिए, वो नहीं भाग रहा होगा तो भी आपके पीछे भागेगा। सेम हैबिट टाइगर की है। तो शांति के साथ रहे तो ये बच गए। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था, मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है, कि जहां पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे महाराष्ट्र में, कोहरा था, सुबह के धुंधलके में उनके सामने टाइगर आके खड़ा हो गया और वहीं उनका हार्ट फेल हो गया, वहीं ऑन द स्पॉट वो गिर गए। टाइगर 8-10 फीट की दूरी पर था, उसने कुछ भी नहीं बोला था, डर के मारे, क्योंकि इतना डर बैठा था। ये वीडियो में बार बार बोल के मैं आपका डर निकालना चाहता हूं। इसका यह मतलब नहीं कि आप बोलो आजा टाइगर तेरे से लड़ने आ रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने रास्ते रहिए, टाइगर अपने रास्ते है। कभी आपका आमना सामना हो जाए, अगर आप जंगल से जा रहे हैं, वो बाइकर भी जंगल से जा रहे थे, जंगल में घुस के टाइगर से बोलने नहीं गए थे, टाइगर उनको अपने गांव के रास्ते में मिल गया था। कभी ऐसा हो जाए तो ये वीडियो अगर आपने मेरे देखे हैं तो आपको पता है कि टाइगर से डर के तो कोई बचाव नहीं है, हिम्मत रख के ही बचाव है, अगर बचाव है तो। दूसरा एक वीडियो में आपको और बताऊं, जो मैं बोलता हूं कि टाइगर के सामने एटीट्यूड ही काम में आता है। एक वीडियो और है, मैं ढूंढूंगा, शायद मैं इंस्टा पे डाल दूं ये दोनों वीडियो। उसमें एक बतख है काले रंग की, जो कि पंख फैला रही है, और सांड 4-5 है घेर के खड़े हैं। वो अपना सिर झुका के सींग मारने को आते हैं, वो पंख फैला के खड़ी रहती है, उल्टा आगे को बढ़ती है थोड़ा सा। सांड जो है डर डर के पीछे हट जाते हैं। एक बतख खड़ी है, 3-4 सांड है, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा उसको छूने की। बतख को भी पता है, सांड को पता है कि एक सींग मारने से वो इतनी दूर उछल जाएगी कि बचेगी नहीं। अगर पैर रख दिया सांड ने, बतख मर जाएगी। लेकिन वो सोच रहे हैं इसके पीछे कौन सी ताकत है जो ऐसे खड़ी है, वरना जो अटैक करने को आ रहे हैं आगे क्यों नहीं जा रहे। एक और आपने कभी वायरल होता हुआ वीडियो देखा होगा कि एक बकरी का बच्चा सांड से सींग लगा रहा है, और बकरी का बच्चा सांड को पीछे धकेल रहा है। तो एटीट्यूड से बहुत फर्क पड़ता है। तो टाइगर के सामने एटीट्यूड रखना चाहिए। हालांकि इस घटना में अभी टाइगर गया नहीं है, वापस फिर आ रहा है, लेकिन बीच में 2 बार जो चला गया उसका मैंने आपको बताया। अब जब ये आगे बढ़े, टाइगर तो जा चुका था अच्छा खासा, लेकिन हर सिंह, अब टाइगर जब जंगल में गया तो जंगली मुर्गे कॉल कर रहे थे डर के मारे। तो जिस साइड टाइगर गया वहां से जंगली मुर्गे उड़े, और सामने एक हल्दू का पेड़ था, उसमें आके मुर्गे बैठ गए। अब हर सिंह बोले मैं इसको गोली मारूंगा, क्योंकि मैं गांव खाली नहीं जाना चाहता। साथ में हर सिंह ने कहा जैसे ही ये फायर करूंगा वैसे ही शेर भाग जाएगा, क्योंकि वो आवाज सुनेगा और डर जाएगा। जैसे ही उन्होंने फायर किया, टाइगर को लगा कि उसके लिए फायर है, वो गुस्से में आ गया दहाड़ता हुआ। सामने रूनी के पेड़ थे, तो कुंवर सिंह के नजदीक में जो पेड़ था, कुंवर सिंह जल्दी से चढ़ गए, हर सिंह दूसरे पेड़ की तरफ भागे। हालांकि कुंवर सिंह वाला पेड़ टाइगर के नजदीक था, लेकिन जब तक टाइगर आया ये पेड़ के ऊपर थे। हर सिंह को पेड़ पे चढ़ना ही नहीं आता था। अब वो नीचे खड़े हैं, टाइगर पहुंचा, उसने पंजे पहले हर सिंह के शरीर के ऊपर रखे, फिर उनके सिर के ऊपर पेड़ पे रख दिए। इधर टाइगर, इधर पेड़, बीच में हर सिंह। अब टाइगर दहाड़ रहा था, हर सिंह चिल्ला रहे थे, और ये सारा सीन कुंवर सिंह पेड़ के ऊपर से देख रहे थे। लेकिन कुंवर सिंह क्योंकि अपनी बंदूक लेके पेड़ पे चढ़े थे, तो उन्होंने हवाई फायर किया। जैसे ही हवाई फायर किया और टाइगर के एकदम नजदीक से फायर हुआ था, टाइगर डर के मारे जंगल में घुस गया, और हर सिंह उसी वक्त नीचे गिर पड़े। अब कुंवर सिंह इंतजार करते रहे टाइगर दूर चला जाए। जब देखा कि अब नहीं आ रहा है, ये नीचे उतरे और हर सिंह के पास गए। हर सिंह की नाभि के पास में एक कट आ गया था, और उनकी पेट की आंतें और कुछ अंग बाहर निकल आए थे। अब कुंवर सिंह को लगा कि मैं क्या करूं, भाग जाऊं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन उन्होंने कहा भागना भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने हर सिंह से पूछा कि ये जो पेट में से अंग निकल आए मैं क्या करूं, इनको पेट के अंदर डाल दूं कि काट दूं। हर सिंह चौंक गए, भाई अगला बोल क्या रहा है। तो बोले भाई तू इन्हें अंदर ही डाल दे। तो कुंवर सिंह ने वो पूरी आंतें और अंग अंदर डाल दिए, साथ में कुछ पत्ते भी चिपक गए थे, छोटी छोटी टहनियां, वो भी अंदर डाल दिए। अब अपनी पगड़ी उतारी कुंवर सिंह ने, वो पगड़ी बांधी हर सिंह के पेट में टाइट करके। अब दोनों पैदल चल पड़े।
दोनों बंदूकें लेके कुंवर सिंह आगे आगे, हर सिंह पीछे पीछे अपनी पगड़ी पकड़े थे चल रहे थे। जब एक गांव के पास पहुंचने वाले थे, अंधेरा हो गया। तो हर सिंह ने कहा, गांव जाके कोई फायदा नहीं है, काला डूंगी में हॉस्पिटल है, वहां चलते हैं। तो उन्होंने रास्ता चेंज कर दिया, अपनी बंदूकें जंगल में झाड़ियों में छुपा दी। काला डूंगी 3 किलोमीटर और दूर था। जब वहां पहुंचे तो हॉस्पिटल बंद हो चुका था, लेकिन डॉक्टर बाबू पास में ही रहते थे। दरवाजा खटखटाया, वो निकले, उन्होंने देखी कंडीशन, तो डॉक्टर साहब बोले, अलादिया को बुला लाओ। अलादिया एक तंबाकू को बेचने वाला व्यापारी था और वो उस गांव का पोस्ट मास्टर भी था और उसे गवर्नमेंट से 5 रुपए पर महीना सैलरी मिलती थी। जब तक कुंवर सिंह अलादिया को लेके आए, तब तक डॉक्टर साहब हर सिंह को हॉस्पिटल खोल के चारपाई पे लिटा चुके थे। अब अलादिया ने लालटेन पकड़ी, कुंवर सिंह ने शरीर पेट के दोनों हिस्से पकड़े और डॉक्टर साहब ने टांके लगाए। जब टांके लग गए और कुंवर सिंह ने डॉक्टर साहब को 2 रुपए देने चाहे तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया और उन्होंने एक स्पेशल ड्रिंक पिलाया, जिसको पीने के बाद हर सिंह का दर्द भी जाता रहा। और जब ये दोनों गांव आ गए तो गांव में लेडीज रोना चीखना कर रही थी। उन्हें लगा दोनों को या तो कोई जंगली जानवर खा गया या फिर डाकुओं ने मार दिया। तो कुंवर सिंह ने कहा, देखिए साहिब, कितना जरूरी है, जब आप जंगल में जाओ तो आपको पता होना चाहिए कैसे बंदूक चलानी है, कैसे पेड़ पे चढ़ना है। अगर हर सिंह को बचपन में कोई समझाने वाला होता तो हम दोनों पर जो मुसीबत उसने ला दी थी वो ना आई होती। अब उस रूनी का पेड़ जिसपे हर सिंह को दबा दिया था टाइग्रेस ने, उसके पास में ही टाइग्रेस के बच्चे थे। पर वो परेशान हो गई थी आदमी की प्रेजेंस से और उसके बाद फायर से। उसने हर सिंह को मारा नहीं था, दबा दिया था और गुस्से में उसका काफी हिस्सा पेड़ का फाड़ के निकाल लिया था। वो पेड़ एक लैंडमार्क बन गया था। जो भी जंगल में जाता था उस पेड़ को देखता था। 25 साल तक वो पेड़ खड़ा रहा, जब एक बार जंगल की आग ने उस पेड़ को नष्ट कर दिया। और हर सिंह, जिसको कि इतना इल ट्रीटमेंट मिला था, टांके लगा दिए गए थे, अंदर पेड़ की पत्तियां भी चली गई थी, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने अपनी पूरी जिंदगी जी और बुढ़ापे में मरा। अब कॉर्बेट बोलते हैं, कुंवर सिंह से मैंने बहुत कुछ सीखा, जंगल में कैसे जाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जंगल में जाने के पहले माइंड मैप बनाना चाहिए। हमने कई बार साथ में शिकार किया, कई बार अकेले, क्योंकि कुंवर सिंह के मन में डाकुओं का भय था। कई बार कुंवर सिंह अपने गांव को छोड़कर निकलते ही नहीं थे। और जब जब जिम कॉर्बेट वहां से निकलते थे, एक बार कुंवर सिंह से मिलते थे और उनको बताते थे कि मैंने चीतल मारा, मैंने जंगली सुअर मारा, चलो उसको उठा के लाते हैं। और कुंवर सिंह सहर्ष उस काम को करते थे। जब जब कॉर्बेट जानवर को मारते थे, उसको गिद्धों से बचाने के लिए किसी स्पेसिफिक पेड़ के पास छुपा देते थे और हर पेड़ का इन लोगों ने नाम रखा होता था। और वहां पर कुंवर सिंह पहुंच जाते थे और उस शिकार को उठा लाते थे। कल्पना शक्ति से इन्होंने पूरे जंगल का मैप बनाया था कि लेफ्ट से इतनी दूर पर इतना, इतनी दूर पर इतना, और वो मैप दोनों एक दूसरे से शेयर करते थे और उसको पहचान जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि जहां पर जिम कॉर्बेट ने शिकार छुपाया और ऊपर गिद्ध मंडराने लगते थे, तो कुंवर सिंह को लगता था कहीं कोई ऐसा शिकार तो नहीं है जहां पर टाइगर या लेपर्ड ने कोई जानवर मारा है। उस कंडीशन में कॉर्बेट या कुंवर सिंह कॉन्फिडेंस के साथ दोनों में से एक आगे निकलता था और उस जगह पर पहुंच जाता था जहां पर इन्होंने शिकार छुपाया होता था। जब मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैं बंगाल में नौकरी करने लगा, तब मैं साल में केवल 3 हफ्ते के लिए काला डूंगी आ पाता था। एक बार जब मैं ऐसे आया तो मुझे मालूम चला कुंवर सिंह बीमार है और कुंवर सिंह को कुछ बुरी आदतें लग गई थी। और जब एक बार जिम कॉर्बेट आए तो मालूम चला कुंवर सिंह सीरियसली बीमार है। जिम कॉर्बेट के आने की न्यूज चारों तरफ फैल गई थी। तो कुंवर सिंह का बेटा जो 18 साल का था, जिम कॉर्बेट से मिलने आया कि मेरे पिताजी मृत्यु शैया पर है और वो मरने के पहले एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। चांदनी चौक गांव के मुखिया, जिन्हें गवर्नमेंट से 4,000 रुपए सालाना मिलते थे, एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। उनका घर भी पक्का था, छत पर स्लेट की छत थी और कई बार मैंने उनके यहाँ आओ भगत का आनंद उठाया था। जब मैं उनके बेटे के साथ गांव में पहुंचा तो देखा एक औरत के रोने की आवाज आ रही है। कुंवर सिंह के घर से नहीं, एक छोटी सी कुटिया से जो कुंवर सिंह ने अपने नौकरों के लिए बनवाई थी।
उनके बेटे ने कहा कि उनके पिताजी इस कुटिया में आके रहने लगे हैं क्योंकि उनके नाती पोते उनकी नींद डिस्टर्ब कर देते हैं मेन मकान में। जब कॉर्बेट को आते हुए देखा तो कुंवर सिंह का बड़ा बेटा कुटिया से बाहर निकल के आया और बोला, पिताजी बेहोश है और थोड़ी ही देर के मेहमान हैं। मैंने देखा डिम लाइट में तो धुआं भरा हुआ था लालटेन का और कुंवर सिंह जमीन पर नेकेड लेटे थे, थोड़ा सा कवर किया हुआ था चटाई से। अब कुंवर सिंह के बिना ताकत वाले एक हाथ को एक बुजुर्ग ने सपोर्ट दिया हुआ था और दूसरे हाथ में गाय की पूंछ पकड़ाई गई थी, क्योंकि वहां पर कस्टम है कि मरने वाले व्यक्ति को गाय की पूंछ पकड़ाई जाती है। क्योंकि हिंदुओं का विश्वास है कि जब आत्मा निकलती है तो जहां पर एक जज बैठे होते हैं यानी कि भगवान, उन तक पहुंचने के लिए एक खून की नदी को क्रॉस करना पड़ता है और खून की नदी को क्रॉस करने के लिए ये गाय की पूंछ ही एक सहारा है। ये पूंछ उस तरफ ले जाती है जहां ईश्वर जजमेंट देते हैं और स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। अगर ये पूंछ ना पकड़ाई जाए तो आत्मा नदी के इस पार ही रह जाती है, फिर वो धरती लोक पर ही भटकती रहती है। कुंवर सिंह के सिर के पास गाय के गोबर के कंडे जल रहे थे और एक पुजारी जी कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। कमरे का कोना कोना लोगों से भरा हुआ था, जहां पे आदमी और औरत बैठे थे और लोग विलाप कर रहे थे और सब बोल रहे थे, वो चला गया, वो चला गया। हिंदुस्तान में इस तरीके से लोग रोज मरते हैं, लेकिन मैं अपने प्रिय मित्र को इस तरह से नहीं जाने देना चाहता था। मुझे लग रहा था कि मैं उसे बचा सकता हूं। मैंने अपने हाथों से वो जो तसला जिसमें कंडे जल रहे थे उसको उठा लिया। हालांकि उसको उठाने में मेरे हाथ जल गए और मैंने उसको ले जाके कमरे के बाहर रख दिया। अब उसके बाद मैंने वो रस्सी काट दी जिससे गाय की पूंछ कुंवर सिंह को पकड़ाई गई थी और मैंने गाय को भी कमरे के बाहर कर दिया। सब लोग मुझे देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं। फुसफुसाहट शुरू हो गई और उसके बाद मैंने पुजारी जी को भी बाहर किया और सारे लोगों से कहा, कमरे से बाहर चले जाओ। सब लोगों ने आदेश का पालन किया, किसी ने भी किसी तरह का मना या फुसफुसाहट नहीं की। अब जब सब लोग चले गए तो मैंने उनके बड़े पुत्र को कहा, गर्म दूध लेके आओ तत्काल। उसने बड़े आश्चर्य से इनकी तरफ देखा, लेकिन जब मैंने ऑर्डर दोबारा दिया और दृढ़ता के साथ दिया तो वो जल्दी से चला गया। उसके बाद उन्होंने एक चारपाई डाली और कुंवर सिंह को चारपाई पर लिटा दिया। अब एक छोटी सी खिड़की थी, उन्होंने जल्दी से उसको खोल दिया। फ्रेश हवा आने लगी और धीरे धीरे जो आदमियों की गंध, गोबर की गंध, धुएं की गंध थी, वो बाहर जाने लगी। अब इन्होंने कुंवर सिंह को चेक किया, बहुत थोड़ी सी जान बाकी थी, होंठ नीले पड़ गए थे, आंखें अंदर घुस गई थी और वो झटके के साथ सांस ले रहे थे। अब क्योंकि फ्रेश एयर मिल रही थी, धीरे धीरे कुंवर सिंह के शरीर में जान आने लगी। उनको सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी वो बंद हो गई। बाहर से लोग भी देख रहे थे और धीरे धीरे कुंवर सिंह ने आंखें खोल दी। अब जब वो जिम कॉर्बेट की तरफ देखने लगे तो जिम कॉर्बेट ने कहा, समय बदल चुका है अंकल। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी जो आपको आपके घर से निकाल दे। आज आपको आपके घर से निकाल के नौकर वाली कुटिया में लिटा दिया है, जैसे आपको जात बाहर कर दिया है या कि आप भिखारी हो। मैं आपको बार बार समझाता था, आपने जो सस्ता नशा किया ये उसी का परिणाम है कि आपको आपके ही घर से निकाल दिया गया। और अगर मैं आने में थोड़ा सा लेट हो जाता तो अभी आप शमशान की यात्रा पर निकल चुके होते। पहले चांदनी चौक गांव के मुखिया और इतने बड़े शिकारी होने के नाम पे चारों तरफ आपकी इज्जत ही इज्जत थी। आज नशाखोर होने की वजह से कोई नहीं पूछता आपको। इन्होंने कहा, पहले आप कितने स्ट्रांग थे। आज आपके बेटे ने बताया कि 16 दिन से आपने कुछ नहीं खाया। आप अभी मरने वाले नहीं हो, आप काफी दिन जिंदा रहोगे। हालांकि मेरे साथ आप गरुप्पू के जंगल में शिकार करने तो नहीं जा पाओगे, लेकिन मैं जो भी शिकार करूंगा आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे हम पहले करते थे। अब उन्होंने कहा कि आप ये पीपल के पत्ते और अपना दूसरा हाथ अपने बेटे के सिर पे रख के कसम खाइए कि आप ये सस्ता नशा नहीं करेंगे। और जब तक आपका बेटा दूध लेके आ रहा है तब तक हम एक बार सुट्टा मार लेते हैं। अभी तक कुंवर सिंह जो लगातार टकटकी बांध के जिम कॉर्बेट की तरफ देख रहे थे, उन्होंने पूछा, एक बात बताइए, जो आदमी मर रहा है वो सुट्टा कैसे मार सकता है? तो जिम कॉर्बेट ने कहा, आप मर नहीं रहे हो। और दूसरी बात, सुट्टा कैसे मारते हैं मैं आपको बताता हूं। अब जिम कॉर्बेट ने 2 सिगरेट निकाली, वो दोनों जला के एक अपने मुंह में, एक कुंवर सिंह के मुंह में रख दी, लिप्स के बीच में।
कुंवर सिंह ने एक बार सुट्टा खींचा, उनको खांसी आई, उन्होंने हटा दिया। लेकिन जब खांसी का दौर खत्म हो गया, उन्होंने दोबारा लगाया और सुट्टा मारा। अब जब कुंवर सिंह का बड़ा लड़का दूध का बर्तन लेके आया तो सामने जो दृश्य चल रहा था उसको देख के गिरते गिरते बचा। जल्दी से जिम कॉर्बेट ने बर्तन हाथ में ले लिया, क्योंकि वो आश्चर्यचकित था कि उसके पिताजी जो मरने जा रहे थे, आराम से चारपाई पे लेट के अपना सर जिम कॉर्बेट के हेड पर रख के सुट्टा मार रहे थे। उस कुटिया में पीने के लिए कोई बर्तन नहीं था, तो इन्होंने उनके बेटे को दोबारा भेजा कि एक कप लेके आओ। जब वो कप लेके आया तो गर्मा गर्म दूध पीने के लिए दिया कुंवर सिंह को। देर रात तक जिम कॉर्बेट उसी कुटिया में रहे और कुंवर सिंह ने काफी सारा दूध पी लिया था, आराम से मजे की नींद सो रहे थे। और जाते जाते जिम कॉर्बेट ने कहा, कोई भी आदमी कुटिया के अंदर नहीं आएगा, और उनके बेटे को हिदायत दी कि तुम यहीं दरवाजे पे बैठोगे, बार बार दूध पीने के लिए देते रहोगे। सुबह मैं वापस आऊंगा और अगर कुंवर सिंह मुझे मरे हुए मिले तो मैं पूरे गांव को आग लगा दूंगा। सूरज उग रहा था और जब मैं सुबह सुबह लौटा, देखा कुंवर सिंह और उनका बेटा दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं और वो दूध का बर्तन खाली है। कुंवर सिंह ठीक हो गए, हालांकि उनकी असली ताकत वापस नहीं आ पाई, लेकिन और वो मेरे साथ कभी शिकार पर नहीं जा पाए, लेकिन वो 4 साल जिंदा रहे। 4 साल बाद अपनी मौत अपने ही घर में और अपने ही पलंग पर मरे। तो दोस्तों, इस तरह से खत्म हुई स्टोरी कुंवर सिंह की। अगली स्टोरी होगी मोती के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।